चुम रोती रही तो करण उधर सोते रहे। ईशा और अविनाश गाना गा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दुश्मनी के चक्कर में ये लोग इंसानियत ही भूल गए हैं। और फिर चाहत पांडे आई और करणवीर मेहरा को कहा कि आप जैसे दोस्त से तो दुश्मन ज्यादा बेहतर है। भाई चुम और करणवीर मेहरा इन दोनों की दोस्ती इतनी खूबसूरत है कि इसके लिए हैशटैग बना अलग से चुमवीर। लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि चुम के आंसू निकल आए और श्रुतिका भी बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। लेकिन इंसानियत को छोड़ अविनाश और ईशा इस चीज को देखकर गाना गा रहे थे, हंस रहे थे। मुझे सवाल है कि इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि अगर चुम आंसू बहा रही है तो आपको हंसी आ रही है। ये मतलब समझ में आता है कि आपकी दुश्मनी है, करणवीर मेहरा आपके अपोजिट गैंग में है और चुम उनकी दोस्त है। लेकिन इंसान तो है ना, और आपके अपने अंदर भी इंसानियत है कि नहीं? क्योंकि गाना गाना हंसना ये दिखाता है कि आप कितनी घटिया किस्म की हरकत कर रहे हैं। बहरहाल इन दोनों की लड़ाई के बीच में फिर चाहत पांडे आती हैं। चाहत करणवीर को आकर कहती है कि चुम रो रही है, उसने बाथरूम में खुद को बंद कर लिया है। इस पर करणवीर मेहरा कहता है कि मुझे सोने दो, जिसको जो करना है करे। हालांकि मतलब कह सकते हैं कि बार गुस्सा आप पे हावी हो जाता है, जो कि चीज मुझे करणवीर मेहरा की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आप एक अच्छी उम्र के मैच्योर इंसान हैं, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, आपको वहां पर कंट्रोल करना था और चुम को सपोर्ट करना था। लेकिन शायद करणवीर मेहरा अलग माइंड में थे। हालांकि वो बाद में गए, समझाया, बातचीत की, बिठाया, सुलाया आराम से कि आप सो जाइए, आराम से सुबह बात करेंगे जब दिमाग ठंडा हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी सी करणवीर मेहरा को वहां पर मैच्योरिटी और दिखानी थी, उस गुस्से को थोड़ा सा शांत रह के पहले चुम को खामोश कराना था, उसके बाद देखते थे जो भी होता। हालांकि चुम जब खुद खामोश हुई तो श्रुतिका के पास भी गई। लेकिन फिर जब श्रुतिका ने एक बात ही बोल दी ना कि मैं आपके लिए करना चाहती थी, तब चुम ने कहा कि यार नहीं ना, मुझे चाहिए नहीं, कोई मेरे लिए मत करो, मैं अपने आप कर लूंगी जो करना है। और सबसे बड़ा इशू जो चुम के साथ हो रहा है वो यही हो रहा है कि वो करणवीर मेहरा को भी दोस्त मानती हैं और श्रुतिका को भी। लेकिन ये दोनों की जब आपस में नहीं बनती है तो फिर ऐसे में चुम फंस जाती है कि मैं किस तरफ जाऊं। और तभी उन्होंने गुस्से में कहा कि मैं क्या करूं, मैं क्या खुद को डिवाइड कर लूं कि आधा इधर जाए आधा उधर जाए, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। और जब मैं इसके साथ बैठती हूं तो आपको बुरा लगता है। अरे ठीक है यार, मैं क्या करूं, लेकिन बताइए ना उसमें। और फिर ये झगड़ा धीरे धीरे बेइंतहा बड़ा हो जाता है। फिर करण अच्छा एक्चुअल में ये आग जो लगाई होती है सारा अरफीन की लगाई हुई होती है। और फिर जिस तरीके की हरकत वो करती है सारा, मैंने पहली बार देखा जब अविनाश कह रहे हैं कि देख यार बोलते बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन यहां पर मेहरा सही है। मेहरा सो रहा था, उसको सोते हुए जाके उठाया सारा ने, तो ये गलत किया। ये पहली बार था जब पूरा घर करणवीर मेहरा के सपोर्ट में था, खिलाफ नहीं। तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग मेरे लिए, बट अगेन इट्स अ गुड थिंग के घर वाले और अविनाश मिश्रा सही मुद्दे पर सही का साथ दे रहे हैं, तो ये अच्छी एक चीज है। बट अगेन आपकी अच्छी चीज थी, बट जब आप चुम पर हंसते हो, उस पर रोते हुए आप गाना गाते हो, तो ये बहुत ज्यादा घटिया नीच हरकत थी। क्योंकि किसी के भी आंसू पर हंसोगे तो फिर दोस्त वो दिन दूर नहीं जब आप भी रोगे। और अभी भूलिए मत कि किस तरीके से एलिस जब घर से बेघर हुई थी तब हंसे नहीं थे कोई भी। करणवीर मेहरा, दिग्विजय सिंह राठी अलग जरूर हो गए थे, बट हंसता हुआ कोई नजर नहीं आया था। हाँ, ये बात जरूर कही गई थी कि क्योंकि एलिस कह रही थी ना बार बार कि तुम बाहर निकलोगे, तुम बाहर निकलोगे, 2 बार उन्होंने कही। तो फिर करणवीर मेहरा ने वही वाली बात बोली कि आप बड़ा ही वो वाला मतलब जो एग्जिट गेट है वो दिखाने की बात करते थे, कौन एग्जिट हो गया देखो ना जरा, तो वो वाली चीज बोली थी। लेकिन हंसते हुए गाना गाते हुए कोई नजर नहीं आया था। तो मेरे ख्याल से किसी के आंसू बहाने पर मुस्कुराना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत था। बाकी आपकी अपनी क्या राय है मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।